नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम परचेज या सेल्स के इनवॉइस को राउंड ऑफ करना सीखेंगे। राउंड ऑफ की कंप्लीट प्रक्रिया मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना, वरना आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक करना है और इंटर वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि परचेज या सेल्स के इनवॉइस को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड, राउंड ऑफ की अगर हम बात करें कि राउंड ऑफ क्या होता है, तो पैसों को हटाने या रुपए में बदलने के तरीके को ही राउंड ऑफ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पैसों को हटाने, याद रखना, पैसों को हटाने या फिर रुपए में बदलने के तरीके को हम राउंड ऑफ कहते हैं। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। मेरे को पता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पूरा देखो, 101% आपको समझ में आ जाएगा कि राउंड ऑफ क्या होता है। आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ फ्रेंड मैं यहाँ पे, कि मान लो कि हमने एक लैपटॉप 12,496 रुपये, कितने फ्रेंड, हमने एक लैपटॉप 12,496 रुपये में बेच दिया 18% जीएसटी चार्ज करके। समझ गए? तो 12,496 पर 18% जीएसटी कितनी होती है फ्रेंड? 2,200 गुण 50 रुपये और 28 पैसे, इतना ही होता है फ्रेंड। तो इसका बिल बनेगा, सेल्स की एंट्री हो जाएगी ना फ्रेंड, तो इसका बिल बन जाएगा। तो एक बात आप यहाँ पे गौर करो, क्या कस्टमर वो हमें 28 पैसे देगा? वो हमें बिल्कुल भी 28 पैसे नहीं देगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन पैसों का चलन कम होता जा रहा है। समझ गए फ्रेंड? पैसों का चलन एकमात्र से खत्म ही हो चुका है। आप ऐसे मान लो तो वो 28 पैसे नहीं देगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस एंट्री के अंदर से वो 28 पैसे हटाने पड़ेंगे। तो वो उस एंट्री के अंदर से 28 पैसे कैसे हटाएंगे? राउंड ऑफ की मदद से। किसी भी बिल को राउंड ऑफ करने के 3 तरीके हैं टोटल। कितने तरीके फ्रेंड? 3 तरीके। एक एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है डाउनवर्ड राउंडिंग, और दूसरा है अपवर्ड राउंडिंग, और तीसरा है नॉर्मल राउंडिंग। समझ गए? तो एक एक तरीके को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है डाउनवर्ड राउंडिंग। इस ऑप्शन में मान लो कि हमारा बिल 50 रुपये और 15 पैसे का हो, या फिर 50 रुपये 80 पैसे का हो, लेकिन बिल केवल 50 रुपये का ही बनेगा। डाउनवर्ड के अंदर फ्रेंड क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, डाउनवर्ड मतलब कि डाउन। चाहे वो बिल 50 रुपये 80 पैसे का हो या फिर 50 रुपये 15 पैसे का हो, वो बिल केवल 50 रुपये का ही बनाया जाएगा। ये होता है डाउनवर्ड के अंदर। अपवर्ड राउंडिंग के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कि चाहे हमारा बिल 50 रुपये 15 पैसे का हो या 50 रुपये 80 पैसे का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बिल 16 रुपये का बनेगा। अपवर्ड के अंदर नाम से पता चल रहा है, अपवर्ड मतलब कि ऊपर वाला पेमेंट माना जाएगा। समझ गए? चाहे 50 रुपये 15 पैसे हो या फिर 50 रुपये 80 पैसे हो, बिल बनेगा 16 रुपये का। और डाउनवर्ड के अंदर 50 रुपये 15 हो या 50 रुपये 80 हो, बिल बनेगा केवल 50 का। अब यहाँ पे आ जाती है नॉर्मल राउंडिंग। तो इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कि अगर हमारे बिल का अमाउंट 50 पैसे से कम है तो वो जीरो रहेगा। मान्य नहीं रहेगा फ्रेंड, वो अमाउंट वो जीरो रहेगा। अगर 50 पैसे से अमाउंट कम है बिल के अंदर तो वो जीरो होगा। और अगर उस बिल का अमाउंट 50 पैसे है या फिर 50 पैसे से ज़्यादा है तो उस बिल का अमाउंट 1 रुपये माना जाएगा फ्रेंड। इतना क्लियर हो गया? तो ये 3 तरीके हैं फ्रेंड, याद रखना। अब ये तीनों की तीनों सेटिंग हमारे सामने आ जाएगी। टोटल 3 तरीके हैं। किसी भी एंट्री के अंदर फ्रेंड अगर हम राउंड ऑफ की प्रक्रिया करेंगे ना, तो इसका टोटल 3 प्रोसेस है। 2 प्रोसेस मैं आपको आज बताऊंगा और जो तीसरा वाला प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोज़ के अंदर। समझ गए फ्रेंड? तो फिलहाल हम पहला प्रोसेस यहाँ पे समझते हैं, राउंड ऑफ इन टैक्स लेजर। पहला प्रोसेस है फ्रेंड राउंड ऑफ इन टैक्स लेजर। हम जो भी आइटम बेचते हैं, यदि उसका भाव रुपए में ही होता है, आइटम के भावों से पैसे जुड़े हुए नहीं होते हैं, जैसे कि 50 रुपये 15 पैसे या 150 रुपये 80 पैसे, ये नहीं होना चाहिए। 50 रुपये 15 पैसे की जगह 50 रुपये ही होनी चाहिए। 15 पैसे किसी काम के नहीं, वो नहीं होने चाहिए। और 150 रुपये 80 पैसे की बजाय 150 रुपये ही होनी चाहिए फ्रेंड। पैसे यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। समझ गए? तो कुल मिला के बात यही है कि हम जो भी आइटम बेचते हैं, यदि उसका भाव रुपयों में ही होता है, पैसों में नहीं होता, तो हम अपने टैक्स के लेजर पर राउंड ऑफ सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। एंट्री के थ्रू फ्रेंड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर के अंदर आएंगे, और वाउचर में आने के बाद में मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री बताना चाहूँगा। एंट्री ये है कि हम 1 मार्च को मिस्टर राहुल को
14,999 में एक लैपटॉप 18% जीएसटी लगाकर बेच रहे हैं। तो एंट्री किसकी है? सेल्स की एंट्री। तो सबसे पहले हम सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लिया। अब हम कंट्रोल के साथ में एच के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। इतना क्लियर होगा फ्रेंड। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है पार्टी अकाउंट नेम, कि किस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं। पार्टी को माल बेच रहे हैं हम राहुल को, तो यहाँ पे राहुल कर देंगे। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पार्टी की डिटेल सारी की सारी आ जाएगी। जब हम लेजर बनाएंगे तो डालेंगे ना, तो वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पे सेल्स का हमें लेजर डाल देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है कि राहुल को हम क्या बेच रहे हैं। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम बेच रहे हैं लैपटॉप। लैपटॉप के ऊपर 18% जीएसटी आपको सेट कर देना है। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो क्वांटिटी के अंदर हम एक लैपटॉप बेच रहे हैं। एंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रेट पूछी जा रही है, किस रेट के अंदर बेच रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या रेट बताया कि 14,999 रुपये के अंदर हम ये लैपटॉप बेच रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे 14,999 रुपये आ गया। एक बेच रहे हैं इसलिए, अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका डबल आ जाता। समझ गए। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इंटर। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, स्पेस वाले बटन के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें CGST लगा देना है। अब यहाँ पे वापस से इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे SGST लगा देंगे। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड देखो एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, कि जो राहुल है ना, उसको हम ये लैपटॉप बेच रहे हैं 14,999 रुपये के अंदर, लेकिन इसके ऊपर 18% जीएसटी है, यानी कि 1,349 रुपये और 91 पैसे। तो यहाँ पे जीएसटी के अंदर जो रुपए आ रहे हैं ना, वो तो मिल जाएंगे हमें, लेकिन ये 91 पैसे है ना यहाँ पे, ये कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका असर देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट के ऊपर भी पड़ रहा है, 17,698 रुपये और यहाँ पे 82 पैसे। तो ये जो पैसा है ना, यहाँ पे ये जो पैसा दिख रहा है, इस पैसे को हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये लेजर है CGST का, जब हम लेजर बनाएंगे ना, इसको अल्टर करना पड़ेगा हमें, CGST और SGST के लेजर को। तो या तो आप बैक आके, एंट्री से बैक आके अल्टर में जाके इसको एडिट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहीं से अगर आप करना चाहो तो कंट्रोल के साथ में आपको इंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे CGST का जो लेजर है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें फ्रेंड कुछ नहीं करना है, ज़्यादा चेंजेस करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे हमें तो केवल यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, राउंडिंग मेथड। अब यहाँ पे राउंडिंग मेथड का जो ऑप्शन है, इसके अंदर देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक एक के बारे में बताया है। समझ गए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग। समझ गए फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर इसी का यूज़ लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है राउंडिंग लिमिट। अभी मैंने आपको क्या बताया इस नॉर्मल राउंडिंग के बारे में, मैंने आपको नॉर्मल राउंडिंग के अंदर बताया कि अगर बिल का अमाउंट 50 पैसे से कम हो तो 0 होगा, यानी कि इसकी यहाँ पे 0 रहेगा। और अगर बिल का अमाउंट 50 पैसा या उससे ज़्यादा हो तो बिल 1 रुपये का बनेगा। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे तो 91 पैसे है ना, तो यहाँ पे 1 रुपये का बनेगा। 50 से ज़्यादा है, 50 होते तो भी यहाँ पे 1 होता है, और 50 से ज़्यादा है इसलिए भी यहाँ पे हम 1 ही करेंगे। तो कंट्रोल के साथ में हम 1 के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ में 1 के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को यहाँ पे सेव कर दिया, तो यहाँ पे देखो 1350 रुपये हो गए GST के, CGST के है ना, यहाँ पे 1350 रुपये हो गए। समझ गए। अब इसी तरीके से हम इंटर के ऊपर वापस से क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर वापस क्लिक करके इसको भी हम यहाँ पे एडिट कर देंगे। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे। कंट्रोल के साथ में 1 के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, जो 91 पैसे थे ना, वो यहाँ पे हट गए, और इसका असर यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट के ऊपर भी पड़ गया। यहाँ पे देखो 17,699 रुपये हो गए, यानी कि यहाँ पे जो पैसे थे ना, वो फ्रेंड यहाँ पे हट चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे। समझ गए फ्रेंड। तो एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसी तरीके से मैं आपको अब एक और अगला तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे अगला तरीका है फ्रेंड राउंड ऑफ इन इनवॉइस। समझ गए फ्रेंड। अब इस तरीके के अंदर क्या होता है, देखो वही सेम एंट्री है इस तरीके के अंदर भी, कि 1 मार्च को हम मिस्टर राहुल को 14,999 रुपये और 50 पैसे में एक लैपटॉप 18% GST लगाकर बेच रहे हैं। इसके अंदर अमाउंट के अंदर ही है ना, जो आइटम का अमाउंट है उसी के अंदर यहाँ पे पैसा आ गया, यानी कि 14,999 रुपये और 50 पैसे आ गए ना फ्रेंड। तो यहाँ पे वापस से सेल्स की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे हम राहुल कर देंगे। इंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देखो नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हमें वापस से वही लैपटॉप यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछी जाए तो हम 1 बेचेंगे, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, इंटर। अब यहाँ पे फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देंगे।
अब यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है, किस अमाउंट के अंदर हम यहाँ पे बेच रहे हैं, वही है 14,999 रुपये, लेकिन बस यहाँ पे 50 पैसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 50 पैसा भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो हमें 50 पैसा हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, इंटर के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे अमाउंट के अंदर भी 14,999 रुपये और 50 पैसे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फ्रेंड हमें इस बात का गौर करना है कि हमें यहाँ पे ये 50 पैसा जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो पैसे दिख रहे हैं, इन पैसों को हमें हटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे CGST कर देंगे, इंटर, हम यहाँ पे SGST कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड हमें क्या करना है कि जो CGST और SGST का जो लेजर हमने यहाँ पे अल्टर किया था ना, उसको एक बार वापस से हम अल्टर करेंगे। तो कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, हमें यहाँ पे वापस से नॉट एप्लीकेबल कर देना है, समझ गए। इसको यहाँ पे एप्लीकेबल रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे SGST को भी कर देंगे, यहाँ पे हम इसको नोट एप्लीकेबल कर देंगे, नोट एप्लीकेबल करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। तो CGST और SGST को दोनों को हमने जो राउंडिंग मेथड है ना, उसको नोट एप्लीकेबल कर दिया है, यानी कि नॉर्मल CGST SGST का लेजर बना दिया है। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड, आपको याद रखना। इस तरीके के अंदर क्या हो रहा है कि नॉर्मल है, सारे लेजर नॉर्मल है। यहाँ पे राहुल का जो लेजर है वो नॉर्मल लेजर है, सेल्स का लेजर, कहीं पर भी GST नहीं है। जो लैपटॉप है यहाँ पे GST सेट की हुई है 18%, समझ गए फ्रेंड। और यहाँ पे CGST SGST है, यहाँ पे ये भी नॉर्मल लेजर यहाँ पे बने हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो रहा है कि इस एंट्री के अंदर यहाँ पे जो ये बने हुए हैं ना 50 पैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 96 पैसे यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, ये पैसा यहाँ पे हटना चाहिए, मतलब पैसा यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेजर वैसे तो मैंने बना के रखा है, राउंड ऑफ का लेजर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो फ्रेंड माइनस ऑटोमेटिकली आ गया ना, -0.42 पैसे, यानी कि 42 पैसे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 17,499 रुपये, यहाँ पे कोई पैसा शो नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना फ्रेंड। यहाँ पे जो पैसा था ना 42 पैसा यहाँ पे शो कर रहा था, वो 42 पैसा यहाँ पे अब शो नहीं कर रहा है। अमाउंट के अंदर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, समझ गए फ्रेंड। वो पैसा यहाँ से हट चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे जो राउंड ऑफ का लेजर है इसको कैसे बनाया गया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो फ्रेंड ये राउंड ऑफ का लेजर है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देना है और यहाँ पे हमें इनवॉइस राउंडिंग कर देना है और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देना है, ज़्यादातर इसी का यूज़ लिया जाता है। और यहाँ पे हमने 1 यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे 1 क्यों किया ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है 10 बार कि नॉर्मल राउंडिंग के अंदर अगर हमारा बिल का जो अमाउंट है वो 50 पैसे से कम है तो 0 होगा, और अगर 50 पैसे या 50 पैसे से ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो इंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरीके से ये यहाँ पे लेजर बनाया गया। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा ना, देखो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे वापस से 42 पैसे है ना, यहाँ पे शो कर रहे हैं, वापस से नहीं हटे ना। अब जैसे ही मैं वापस से बैक स्पेस पे क्लिक करके यहाँ पे राउंड ऑफ का जैसे ही लेजर सेलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो पैसे यहाँ पे हट जाएंगे। और यहाँ पे ये तरीका फ्रेंड सबसे बेस्ट तरीका है। 2 तरीका अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि राउंड ऑफ जब हम इनवॉइस के ऊपर सेट करते हैं तो उसके 3 तरीके हैं, जिसमें से 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। राउंड ऑफ इन टेक्स्ट लेजर, यानी कि जो लेजर वाला सिस्टम है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और राउंड ऑफ इन इनवॉइस वाला सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। इनवॉइस वाला सिस्टम बेस्ट है फ्रेंड। यहाँ पे केवल हमें एक लेजर बनाना पड़ता है, यहाँ पे इनके अंदर कोई भी अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लेजर बना दो। लेजर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि जो ये यहाँ पे पैसे दिख रहे हैं ना, ये जो पैसे हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट के अंदर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये माइनस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। समझ गए फ्रेंड। अब जो तीसरा जो फाइनल तरीका फ्रेंड बचा हुआ है ना, राउंड ऑफ इन वाउचर क्लास, वो हम अगले वीडियो के अंदर यानी कि आगे वीडियोज़ के अंदर बता देंगे आपको। अगर ये वीडियो फ्रेंड आपको अच्छा लगा हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।